फॉल्स प्रोसिक्यूट्रिक्स को कैसे तोड़ा जाए। आप में से लगभग सबको यह खोज रहती है कि ऐसा क्या करें कि फॉल्स एलिगेशन लगाने वाली प्रोसिक्यूट्रिक्स की पोल सबके सामने खुल जाए। आप क्वेश्चन में जाते हैं तो कोर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं होते, फिर आप डिस्चार्ज में जाते हैं तो कोर्ट डिस्चार्ज के लिए भी नानुकुर करते हैं, और देखने से ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स तो झूठ बोलकर भी जीवन में सुख भोग रही है और आप सच्चे होते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तो क्या करें कि उस झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स का सारा रोगन उतर जाए। इस वीडियो में हम आपको आज यही बताएंगे कि ऐसी झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स का सही इलाज कैसे करें। लेकिन इससे पहले यह देख लीजिए कि झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स करती क्या है जिससे ये इतना बड़ा खेल कर जाती हैं और आप कुछ इनका कर नहीं पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सारा कानून उनके पक्ष में है, वे जो भी कुछ कहती हैं कानून उसी को सच मानकर पुरुषों के पीछे पड़ जाता है। काफी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन वास्तविकता के लिए मेरा मत कुछ और भी है। कानून कितना भी झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स का पक्ष ले ले, वह यह तो कभी भी नहीं विधान कर सकता है कि न सच्चे एविडेंस को और न ही पूरे के पूरे कोर्ट रिकॉर्ड को ध्यान से देखा जाए और उन पे से उपलब्ध हर सच्ची बात को वहां से गायब कर दिया जाए। ऐसा होना संभव नहीं है। बस सच को इतना मौका मिल जाना काफी है कि एक बार उसे सुन लिया जाए, एक बार उसे देख लिया जाए। आइए पूरी बात करते हैं। आजकल स्त्री पुरुष की ज्यादातर रिलेशनशिप का अंत पुलिस थानों में हो रहा है। एक अच्छे खासी करीबी रिश्ते को रेप का नाम देकर रुस्वा कर दिया जा रहा है। झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स पहले सच्चाई को नकाब पहनाती है, वह सच को सामने ना रखकर उस सच के ऊपर एक झूठी मानसिक कहानी का कवर चढ़ा देती है। उस झूठे कवर को सच की तरह दिखाकर पुलिस केस करवा दिया जाता है और पुरुष की प्रताड़ना शुरू हो जाती है। राखी और राकेश का संबंध 8 साल तक चला। उस संबंध ने सभी गहराइयों को छुआ, एक दूसरे के सब भूगोल से परिचय हुआ। बाद में राकेश की नौकरी लग गई और वह दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। राखी को लगा कि ऐसा कमाऊ लड़का कहां मिलेगा, तो उसने राकेश के साथ शादी करनी चाहिए। राकेश ने कहा नहीं, नई जिंदगी में सब कुछ नया होना चाहिए, वह कुछ भी पुराना लेकर नहीं जाएगा। उसने शादी से मना कर दिया तो राखी ने वापस आकर पुलिस में केस डालने का मन बना लिया। लेकिन उसके सामने माने राखी के सामने मुश्किल आ रही थी। अगर वह सही बात बताती है कि रिश्ता 8 साल से है तो सब यही पूछेंगे कि पहली डेट को रेप होने के बाद 8 साल बाद तक वह क्या करती रही। यदि 8 साल तक संबंधों को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया तो अब 8 साल के बाद क्यों उठा रही हो। और यदि पुलिस को कहती है कि रेप अब हुआ है तो कल को सब कुछ कोर्ट रिकॉर्ड पर आएगा और सबके सामने उसका झूठ खुल जाएगा। वह दुविधा का शिकार हो गई थी। मैंने अपने पिछले 40 साल लंबे अनुभव में हर एक झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स को इसी दुविधा का शिकार पाया है। आप कृपया एक बात समझिए, वह झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स भी हाड़ मास की एक इंसान है। उसमें भी कुछ सोच विचार बाकी है, भावनाएं हैं। वह भी अपने झूठ को लेकर एक महीन सी आत्मग्लानि का शिकार रहती है। समाज में उसके संबंध संकुचित होने लगते हैं, सिकुड़ते जाते हैं। वह इस मानसिक दुविधा का शिकार हो जाती है। बस एक कुशल एडवोकेट या फॉल्स एलिगेशन वॉरियर इसी जगह को सबसे पहले ढूंढता है और फिर उस जगह पर तकड़ी चोट करता है। ऊपर की कहानी में राखी ने तय किया कि पुलिस को बताएगी कि पहले तो राकेश ने शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए और फिर कई वर्षों तक लगातार बनाता रहा। 27 फरवरी को तो वह इस शहर को ही छोड़कर भाग गया। उसने मेरे साथ लगातार रेप किया है, अतः रेप का केस दर्ज किया जाए। यही सवाल है कि अब राकेश को यहां क्या करना चाहिए, और जवाब है कि राकेश को राखी की दुविधा पर चोट करनी चाहिए, तगड़ी करनी चाहिए। फिर आगे सवाल है कि राकेश को राखी की दुविधा का पता कैसे चलेगा और राकेश यह तगड़ी चोट कैसे मार पाएगा। पहले सवाल का उत्तर तो यही है कि राकेश को अनुभवी लोगों से पूछना चाहिए कि राखी की दुविधा क्या है। हमने बताया ही है कि राखी के दिमाग में सच और झूठ का एक झंझावात चला हुआ है। उसे किसका पक्ष लेना चाहिए, यही बात उसकी दुविधा है। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो लगभग हर मुकदमे में
मौजूद रहता है। राकेश को अंतिम युद्ध जीतने के लिए बहुत योजनाबद्ध तरीके से अपने सच को एक एक करके रिकॉर्ड पर लाना चाहिए। वह एक लीगल ट्रुथ है जो कि हर मुकदमे में किया जाना जरूरी है, वरना तो वह केस को हार जाएगा। जो भी चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, फोटोज हैं, उन्हें कोर्ट रिकॉर्ड पर लाना होगा, एग्जिबिट करना होगा। अभी हनुमानगढ़ के एक केस में आरोप था कि कंपटीशन की तैयारी के दौरान युवक ने सेक्स करना चाहा तो युवती ने मना कर दिया। युवक ने जबरदस्ती किया और फोटोज तथा वीडियोस बनाकर युवती को ब्लैकमेल करने लगा। वह कई साल तक ब्लैकमेल करता रहा। इस केस में भी हमने ही क्रॉस एग्जामिनेशन दिल्ली से लिखकर भेजा था। क्रॉस के दौरान जैसे ही जॉय राइड्स पर झूलते हुए तथा फन पार्क्स में साथ साथ स्विमिंग करते हुए उन दोनों की तस्वीरें कोर्ट रिकॉर्ड पर लाई गई, युवती के सामने रखी गई, तो उसको तो जैसे लकवा मार गया हो। झूठे लोग सच का ताप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे क्रॉस आगे बढ़ता गया, वह झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स सच्चाई को कबूलती गई। क्रॉस एग्जामिनेशन के खत्म होते होते वह खुद कह बैठी कि उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के चलते यह केस दर्ज करवाया था। किसी भी फॉल्स रेप एलिगेशन का ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा जहां झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स ने सच को तोड़ा मरोड़ा नहीं होगा। यह हर एक केस में ऐसा ही होगा। तो इन फॉल्स रेप एलिगेशन वाले केसेस का तोड़ भी वहीं से शुरू होता है जहां से प्रोसिक्यूटर्स ने सच को मरोड़ा था। सच को सामने लाए तो आपको अवश्य ही जीत मिलेगी। बस इसमें एक ही मुश्किल आती है कि जो सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि किसी कलीग के साथ रागात्मक संबंध थे तो आप उसे कंसेंसुअल सेक्स कहकर बच नहीं सकते हैं। आपके सर्विस रूल्स आपको इसकी इजाजत नहीं देते कि आप अपनी कलीग्स के साथ या अपने ऑफिशियल जॉब के दौरान किसी के साथ इस तरह के रिलेशनशिप में पड़े। पुलिस और फौज में तो ये नियम और भी कठोरता से पालन करवाए जाते हैं। कुछ साल पहले की बात है, राजस्थान में एक पीसीएस स्तर के अधिकारी थे। उनके एडवोकेट ने लेडी कोलीग के आरोप पर कंसेंसुअल सेक्स कहकर कोर्ट से बेल मांगी थी। बेल तो मिल गई थी, लेकिन इससे पहले कि मुलजिम की चार्जशीट दाखिल हो पाती, पुलिस वाली चार्जशीट, उससे पहले ही डिपार्टमेंट की चार्जशीट उस पीसीएस अधिकारी को मिल गई। एक और मुसीबत घर बैठे बिठाए गले पड़ गई। कई बार एडवोकेट की अनुभवहीनता इस तरह का नुकसान कर देती है। इसलिए जब भी मेरे एडवोकेट कलीग्स के पास किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का केस आए तो अपने आसपास के किसी सर्विस मैटर के सीनियर एडवोकेट से सलाह ले लेनी चाहिए, वरना तो बहुत नुकसान हो सकता है। यह भी देखिए कि इन तरीकों से जैसे ही आप बरी होते हैं या आपको इस केस से मुक्ति मिलती है तो सबसे पहला काम उस झूठी प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ कुछ एक केस दाखिल कर दीजिएगा। उसमें डिफेमेशन हो, उसमें डैमेजेस हो, यानी कि मानहानि और क्षतिपूर्ति दोनों का केस दाखिल करना चाहिए। जब तक कि झूठी प्रोसिक्यूटर्स को उनकी गलती का दंड नहीं मिलेगा वे रुकने वाली है नहीं। उन्हें रोकना होगा, कानून का सम्मान करना होगा, बराबरी का अधिकार सबको मिलना होगा। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ न कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते,
लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।